दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी रूह कांप उठेगी। जरा सोचिए, अगर एक 80 साल का बूढ़ा तन्हा जंगल से गुजर रहा हो और अचानक सामने एक बेहद हसीन और जवान लड़की आ खड़ी हो तो क्या होगा? बूढ़ा उसे देखकर हैरान रह जाता है, मगर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब वो लड़की अपने जाल में उसे फंसा लेती है। और सवाल यह है कि बूढ़ा जंगल के अंदर उस लड़की को कहां ले जाता है। पूरी हकीकत जानने के लिए कहानी को आखिर तक जरूर देखें। भारत के एक सुनसान और घने जंगल के बीचों बीच, जहां इंसान का नामो निशान तक न था, एक खूबसूरत और जवान लड़की रहती थी। वह लड़की अक्सर पेड़ के नीचे बैठी रहती थी और अपनी तन्हाई काटती थी। एक शाम जब वह घास पर बैठी थी तो एक मुसाफिर बुजुर्ग कच्चे रास्ते से गुजरता नजर आया। लड़की मद्दों से अकेली थी और उसका सब्र जवाब दे चुका था। लड़की ने जानबूझकर गिरने का बहाना किया। बुजुर्ग दौड़ता हुआ आया और घबराकर पूछा, बेटी क्या हुआ? किस बात ने परेशान किया? लड़की ने बेकरारी से कहा, मेरे पांव में शदीद दर्द है, जरा देख लो। मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं तबीब नहीं हूं, मगर थोड़ी बहुत समझ रखता हूं, देख लेता हूं। उसने झुककर जैसे ही लड़की के पांव को छुआ तो लड़की के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया। वह उसके चेहरे को देखने लगी जैसे दिल में कोई और ख्वाहिश छुपी हो। बुजुर्ग ने चंद लम्हे दबाया और फिर कहा, तुम्हारे पांव बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं। लड़की ने नरम लहजे में कहा, यह तो मुझे मालूम है, मैंने बस तुम्हें करीब बुलाने के लिए यह बहाना किया था। मुसाफिर ने हैरानी से कहा, आखिर क्यों? लड़की ने जवाब दिया, मैं एक जवान लड़की हूं और बहुत अरसे से अकेली रह रही हूं। अब मजीद तन्हाई नहीं सह सकती। आज रात तुम्हें मेरे पास रुकना होगा। यह सुनकर बुजुर्ग ने पलटकर जाने का इरादा किया, मगर लड़की झट से आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं मुद्दतों से इंतजार कर रही हूं, तुम्हें रुकना ही होगा। मुसाफिर ने सोचा कि एक नोखेज लड़की मुझ जैसे ज़ईफ को क्यों रोक रही है, मगर उसके चेहरे को देखते ही दिल को अपनायत सी महसूस हुई। बातों बातों में शाम रात में बदल गई और अंधेरा छा गया। लड़की ने कहा, अब तुम मेरे पास रुक जाओगे ना? बुजुर्ग ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, इस वीरान जंगल में रात के वक्त कहां जाऊंगा, रात यहीं गुजार लेता हूं। लड़की ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सुकून पाया। वो दोनों पेड़ के नीचे घास पर बैठ गए। लड़की ने कहा, मैं तो यहीं घास पर सो जाती हूं, क्या तुम भी सो जाओगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जहां तुम जगह दोगी वहीं आराम कर लूंगा। लड़की ने कहा, तो आओ हम दोनों यहीं लेट जाते हैं। मुसाफिर सो गया, मगर लड़की जागती रही और उसे चाहत भरी नजरों से देखती रही। वह दिल में कहती रही, ये यूं नहीं मानेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनके दिल को बहलाना होगा। सुबह मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। सुबह हुई तो बुजुर्ग ने उठकर जाने का इरादा किया। लड़की फौरन उठी और करीब आकर बोली, कहां जा रहे हो? मेरा चेहरा देखो, क्या तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मुसाफिर ने नजरें उठाईं तो दिल को एक हलचल सी हुई, मगर कमजोर आंखों के बायस वह साफ न देख सका। उसने कहा, अब मुझे जाना है। जब लड़की को लगा कि वह नहीं मानेगा तो बोली, अच्छा एक पल रुकिए, मैं अभी आती हूं, आप यहां से हिलना नहीं। वह तेजी से जंगल की तरफ दौड़ी और एक अनार के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां से 2 लाल अनार तोड़े और फिर जानबूझकर जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। बुजुर्ग ने जैसे ही आवाज सुनी वह दौड़ा आया। उसने देखा कि लड़की बेहोश पड़ी है। घबराकर उसका हाथ पकड़ा और हिलाया, मगर उसने आंखें बंद ही रखीं। फिर वह करीबी नदी से पानी लाया और उसके चेहरे पर छिड़का। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, जैसे वाकई बेहोश थी। मुसाफिर ने कहा, यह सब क्या हुआ? तुम गिर कैसे गईं? लड़की ने आहिस्तगी से कहा, मैं तुम्हारे लिए अनार तोड़ने आई थी, गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं। लड़की ने परेशानी से कहा, तुम मुझे साफ तो देख नहीं सकते, मगर क्या मेरा एहसास भी नहीं करते? बुजुर्ग ने कहा, अजीब है, तुम्हारे करीब आकर दिल को अपनायत सी महसूस होती है। वो दोनों अनार लेकर फिर उसी पेड़ के नीचे आ गए। वहां बैठकर एक एक अनार खाया। शाम तक वहीं बैठे रहे। फिर लड़की ने कहा, अपनी टांगें सीधी करो। बुजुर्ग ने पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, बस सीधी करो। जब उसने टांगें सीधी की तो लड़की दबाने लगी। मुसाफिर ने कहा, यह क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, तुम थक गए हो, तुम्हारी खदमत कर रही हूं।
वह नदी पर गई और मिट्टी के प्याले में पानी भर लाई। आकर उसने वह पानी मुसाफिर के हाथ में दिया। उसने पानी पिया तो फौरन नींद ने उसे आ लिया और वह सो गया। रात बीत गई। लड़की उसके पास बैठी रही, उसे देखती रही, उसके माथे पर बोसा दिया और सिर दबाने लगी। अचानक बुजुर्ग जाग गया तो वह फौरन जाकर घास पर लेट गई जैसे सो रही हो। सुबह हुई तो मुसाफिर उसके करीब आया और कहा, दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें छोड़कर जाऊं। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मगर अब जाना जरूरी है। लड़की ने तड़प कर कहा, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ जाओगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जाना तो है, आज नहीं तो कल। ये कहकर वह खामोश हो गया और लड़की उसकी आंखों में देखती रही। लड़की ने मुसाफिर बुजुर्ग की तरफ रुख किया और नरमी से बोली, आज की रात तुम्हें मेरे साथ यहीं रुकना होगा। मेरा सब्र खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे साथ पल भर और गुजारना चाहती हूं। बुजुर्ग चौंक कर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? अचानक लड़की ने उसका हाथ थाम लिया और आगे बढ़ने लगी। बुजुर्ग ने परेशानी से कहा, यह जंगल की सुनसान राहों में मुझे कहां लिए जा रही हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी असल बात जानना चाहते हो तो यह रास्ता तय करना ही होगा। मेरा दिल बरसों से बोझल है, मगर जुबान पर हिम्मत नहीं आती। अब मजीद चुप नहीं रह सकती। बुजुर्ग खामोशी से उसके पीछे चलता रहा। वह उसे जंगल की गहरी झाड़ियों से गुजारकर एक वीरान घोषे में ले आई, जहां दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। फिर उसने पुराने कपड़ों से बनी एक कच्ची झोंपड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अब तुम्हें मेरे साथ वहां जाना पड़ेगा। मुसाफिर बुजुर्ग ने झोंपड़ी को गौर से देखा तो दिल में एक अनजान सा बोझ उभरा, जैसे ये मंजर वह पहले भी देख चुका हो। फिर उसने कहा, इस उजाड़ जगह पर मुझे क्यों लाई हो? लड़की की आंखों में अज़्म झलका और उसने जवाब दिया, वो लम्हा आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें रोका था। अब तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूंगी। बुजुर्ग ने उलझन में कहा, यह सब कैसा खेल है और इस झोंपड़ी के अंदर जाने पर इतनी जिद क्यों है? लड़की ने सर झुकाते हुए कहा, जो राज है वो सिर्फ अंदर ही खुलेगा। बुजुर्ग का दिल बेचैन हुआ। उसने झोंपड़ी की तरफ नजर डाली और अचानक मुड़कर गुस्से से वापस चलने लगा। लड़की घबरा गई, तेजी से उसके पीछे दौड़ी और पुकारा, मैं जानती हूं यह जगह तुम्हारे लिए नई नहीं है। जिसके साथ तुम पहले यहां आए थे, मैं उसे भी पहचानती हूं। यह सुनकर बुजुर्ग रुक गया। उसकी आंखों में हैरत उतर आई। वह पलटा और बोला, यह बात तुम्हें किसने बताई? मगर उसकी जुबान जैसे बोझल हो गई थी। लड़की करीब आई और नरम लहजे में कहा, मेरा मकसद तुम्हें आजरदा करना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहती हूं। बुजुर्ग ने कोई जवाब ना दिया और वापस चलने लगा। लड़की खामोशी से उसके साथ हो ली। वे दोनों दोबारा उसी पुराने पेड़ के नीचे आ गए जहां वे पहले रुके थे। अंधेरा फैल चुका था। बुजुर्ग ने कहा, अब मैं चलता हूं और ज्यादा यहां नहीं रह सकता। लड़की ने उसका हाथ थाम कर कहा, इतनी रात को इस वीराने में कहां जाओगे? हर तरफ घुप अंधेरा है। बुजुर्ग रुक गया और धीरे से बोला, तुम्हारी बातों में एक अजीब सा अपनायत का एहसास है, मगर मेरा दिल अभी भी परेशान है। लड़की के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई और बोली, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर सकती हूं, बस मुझे कबूल कर लो। बुजुर्ग ने लम्हे भर सोचा और कहा, ठीक है, आज की रात यहीं गुजार लेता हूं। वह घास पर लेट गया और नींद की वादी में चला गया। लड़की देर तक जागती रही, फिर सुकून के साथ आंखें मूंद ली। सुबह हुई तो लड़की चुपके से उठी और पास ही मौजूद एक तालाब में उतर गई। फिर वह जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ, कोई है, कोई है। मुसाफिर बुजुर्ग की आंख खुल गई। उसने देखा कि लड़की साथ नहीं है और आवाज तालाब की समझ से आ रही है। वह फौरन दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो लड़की पानी में भीगी खड़ी थी। बुजुर्ग ने पूछा, यह क्या हरकत है? लड़की ने सांस बहाल करते हुए कहा, मैं पानी भरने आई थी, पांव फिसल गया, मुझे बाहर निकालो। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाया और उसे ऊपर खींच लिया। लड़की मुकम्मल भीग चुकी थी। उसने संजीदगी से कहा, अब मुझे जाना होगा, तुम मजीद मुझे बहानों में न उलझाओ। लड़की करीब आकर बोली, क्या अब भी तुम मुझे गैर मानते हो? काश तुम्हारी निगाह साफ होती और तुम मुझे पहचान लेते तो मुझे छोड़ने का सोचते भी नहीं। बुजुर्ग के दिल में एक बार फिर अपनायत की लहर दौड़ गई। वह वापस उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। लड़की भी वहां आ गई और कहा, कल तुमने झोंपड़ी के अंदर कदम क्यों नहीं रखा? आज तुम्हें मेरे साथ वहां जाना होगा। मैं तुम्हारे बिना अब जिंदा नहीं रह सकती। बुजुर्ग खामोश सुनता रहा। रात ढल गई और वह फिर घास पर लेट गया। पास ही जागती रही
और दिल ही दिल में सोचती रही, इन्हें रोकना आसान नहीं है, मगर अब इनका दिल थोड़ा नरम लगता है। कल इन्हें झोंपड़ी तक जरूर ले जाना होगा, शायद वहीं मेरी मुराद पूरी हो। यही सोचते सोचते वह भी नींद में डूब गई। सुबह हुई, बुजुर्ग उठा और जंगल से निकलने लगा, लेकिन लड़की ने रास्ता रोका और कहा, बस एक बार मेरे साथ झोंपड़ी तक चलना। कल तुम दरवाजे पर रुक गए थे, आज अंदर आकर सब जान लो, उसके बाद तुम आजाद हो। बुजुर्ग ने उलझन से कहा, क्यों? आखिर इस झोंपड़ी में ऐसा क्या है जो तुम बार बार जिद कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, यहां मैं अपनी हकीकत बयान नहीं कर सकती। डरती हूं तुम मेरी सच्चाई जानकर मुझे कबूल करोगे या छोड़ दोगे। इससे पहले कि बुजुर्ग कुछ कहता, लड़की ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों फिर घने दरख्तों से गुजरते हुए उसी झोंपड़ी के पास पहुंच गए। लड़की ने बुजुर्ग मुसाफिर का हाथ धीरे से थामा और बिना कुछ कहे उसे अपनी झोपड़ी की तरफ ले गई। बुजुर्ग लगातार सोच रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे, अचानक लड़की आगे बढ़ी, उसके कंधों पर झुक गई और बेखुदी में रोने लगी। बुजुर्ग घबरा गया। उसने उसे खुद से दूर किया और सख्त लहजे में झोपड़ी से बाहर निकल आया। लड़की घबराकर उसके पीछे दौड़ी और रास्ते में गिरकर उसके कदमों से लिपट गई। एक पल के लिए बुजुर्ग के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, जैसे बरसों पुराने जख्म जाग उठे हों। मगर उसने दिल को संभाला, लड़की को बाजू से हटाया और आगे बढ़ने लगा। इस बार लड़की ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया और कहा, मेरी फरियाद एक बार सुन लीजिए। वह उसे अपने साथ लेकर एक पुराने और उजड़े कुएं के पास आ पहुंची। कुएं के किनारे रुककर लड़की ने धीरे से कहा, क्या यह मंजर भी आपके जहन में जिंदा नहीं? बुजुर्ग ने नजरें दौड़ाईं। एक पल को आंखों के सामने धुंधला सा अतीत उभर आया। कोई हंसी, कोई छोटा सा वजूद, कोई याद की किरण जैसे जिंदा हो गई। मगर उसने फौरन बात बदलने के लिए कहा, यह सब क्या है? तुम मुझे यहां क्यों लाई हो? लड़की ने धीरे से उसकी आंखों में झांका और बोली, कभी आप एक छोटी बच्ची को यहां लाए थे। यही जगह उसकी हंसी और आपके प्यार की गवाह है। बुजुर्ग का दिल जैसे किसी ने बोझ से भर दिया हो। वह कांपती आवाज में बोला, ये तुम कैसे जानती हो? आखिर तुम हो कौन? लड़की ने गहरी सांस भरी और नजरें झुकाकर कहा, सब कुछ उसी झोपड़ी के अंदर है जहां एक तहरीर छुपी है जो बरसों से आपका इंतजार कर रही है। बुजुर्ग ने झुंझलाकर कहा, क्यों बार बार उसी जगह ले जाती हो? वहां ऐसा क्या है जो तुम छुपाती हो? लड़की ने आहिस्ता से कहा, वहां लकड़ी की दीवार पर एक तहरीर है जिस पर एक बाप और एक बेटी ने अपने नाम लिखे थे। यह सुनते ही बुजुर्ग के कदम लड़खड़ा गए। वह तेजी से झोपड़ी में दाखिल हुआ। जैसे ही नजर लकड़ी की पुरानी दीवार पर गई, धुंधले लफ्ज उभर आए, अब्बू और उनकी गुड़िया। यह मंजर देखते ही बुजुर्ग के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। लड़की कांपती आवाज में बोली, अब्बू, वही गुड़िया मैं हूं। बुजुर्ग की सांस अटकने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मेरी बेटी? लड़की ने रोते हुए कहा, हाँ अब्बू, वही बेटी जिसने आपके लाख समझाने के बावजूद आपका कहा नहीं माना। मैंने नादानी में आपको छोड़ दिया और दुनिया के धोखे सहती रही। मैं टूटती रही मगर हर लम्हा आपको याद करती रही। आज मैं आपके सामने अपनी गलती के साथ खड़ी हूं। बुजुर्ग ने बेटी को गले से लगा लिया। बरसों की जुदाई का बोझ लम्हों में घुल गया। नया और दिलचस्प अंजाम। उस दिन के बाद दोनों ने फैसला किया कि वे अतीत का बोझ यहीं खत्म कर देंगे। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेटी ने कहा, अब्बू, मैं चाहती हूं कि इस जंगल में इस झोपड़ी को यूं ही रहने दें। ये झोपड़ी न सिर्फ हमारी याद है बल्कि आने वालों के लिए एक सबक भी है कि रिश्ते कभी मिटते नहीं, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। बुजुर्ग ने हामी में सर हिलाया और कहा, यह जगह है अब दूसरों के लिए रोशनी बनेगी। जो कोई यहाँ आएगा उसे यह झोपड़ी बताएगी कि बाप का साया दुनिया की सबसे बड़ी पनाह है। यूं वह झोपड़ी जो कभी जुदाई की अलामत थी, अब उम्मीद और वापसी का इस्तारा बन गई। बाप और बेटी ने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की, मगर उस झोपड़ी को एक ऐसी निशानी बना दिया जो आने वाली नस्लों को यह याद दिलाती रही कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो, बाप का दिल माफी के लिए हमेशा खुला होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वालिदैन की नसीहत कभी बेकार नहीं होती। उनके अल्फाज में तलखी नहीं बल्कि तजुर्बे की रोशनी होती है। औलाद अगर इन बातों को नजरअंदाज करके गलत रास्ते पर चल पड़े तो दुनिया बहुत जल्द उसे हकीकत का सामना करा देती है। मगर वालिदैन का दिल कभी खाली नहीं होता। वे हर वक्त अपनी औलाद को माफ करने
और गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन वक्त पर सच मान लेना और वापस लौट आना सबसे बड़ी कामयाबी है। आखिर में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी नई और सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंच सकें। एक बूढ़ा फकीर हर बार झूठ बोलकर एक जवान और खूबसूरत लेडी डॉक्टर को बहाने से क्लिनिक से जंगल बुलाता रहा। कभी सीने में दर्द का बहाना, कभी सांस की तकलीफ और कभी बीमारी का ड्रामा। डॉक्टर उसकी सादगी और उम्र को देखकर हर बार उसकी मदद करने चली जाती। लेकिन एक दिन फकीर ने उसे शाम के समय अपनी झोपड़ी में बुला लिया। फिर उस रात उस झोपड़ी में ऐसा कुछ हुआ कि अगली सुबह जैसे ही गांव वालों को सच का पता चला, पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोग रोते, चीखते, दौड़ते हुए जंगल की तरफ भागे और जब वो फकीर की झोपड़ी तक पहुंचे, जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक फकीर और एक डॉक्टर की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया? और गांव वाले इतने हैरान, इतने परेशान क्यों थे? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जंगल की गहराई में जहां परिंदों की चहचहाहट और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट एक अजीब सा सुकून देने वाला माहौल बना रही थी, वहां एक झोपड़ी खड़ी थी। यह झोपड़ी किसी साधारण किसान या शिकारी की नहीं, बल्कि एक बूढ़े फकीर की थी। लोग उसे बाबा जी के नाम से जानते थे। 90 साल की उम्र में उसके चेहरे की झुर्रियां समय की कठोरता की गवाही देती थीं। धूप से जला हुआ शरीर, सफेद दाढ़ी, फटी पुरानी बनियान और पुराना धोती उसका पहनावा था। गांव वाले इस फकीर को बड़ा नेक और भगवान का भक्त समझते थे, लेकिन सच कुछ और था। बाबा जी के दिल में ऐसी तन्हाई बसी थी जो किसी को नजर नहीं आती थी। वह अक्सर झूठे बहाने बनाकर लोगों से सहानुभूति पाना चाहता। कभी कहता कि सीने में दर्द है, कभी कहता कि सांस लेने में दिक्कत है और कभी कोई नई बीमारी गढ़ लेता। उसी गांव में एक सुंदर और शिक्षित 30 वर्षीय लेडी डॉक्टर भी रहती थी। उसका नाम डॉक्टर हिना था। वह शहर से पढ़कर आई थी और गांव के छोटे क्लिनिक में लोगों का इलाज करती थी। गांव वाले उसे केवल एक कुशल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि उसकी नरमी, मुस्कान और दिल से बात करने की आदत के कारण भी बेहद पसंद करते थे। हिना की आंखों में एक चमक थी और उसकी शख्सियत में ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। फकीर ने पहली बार डॉक्टर हिना को तब देखा जब वह क्लिनिक में दवा लेने गया। वह भीतर गया, हाथ में पुराना कपड़ा पकड़े जोर जोर से खांसने लगा। डॉक्टर हिना ने चिंता से पूछा, बाबा जी क्या हुआ? फकीर ने खांसी की आवाज निकालते हुए कहा, बेटी सीना जल रहा है, लगता है कोई पुरानी बीमारी लौट आई है। डॉक्टर हिना ने नरमी से कहा, फिक्र मत कीजिए बाबा जी, मैं देखती हूं। जांच करने के बाद उसने कहा कि सब ठीक है, बस कमजोरी है। उसने दवा दी और कहा कि ज्यादा चिंता न करें। लेकिन फकीर को तो यही बहाना चाहिए था। वह बार बार झूठे दर्द और बीमारियों का बहाना बनाकर क्लिनिक आने लगा। कभी कहता हाथ में दर्द है, कभी कहता सिर में चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर हिना भी सरल स्वभाव की थी। हर बार समय निकालती, मुस्कुराकर उसे बात करती और दवा देती। समय बीतता गया और फकीर के दिल में एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा। वह जानता था कि यह एहसास किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि एक खूबसूरत जवान औरत के लिए है, जिसके पास वह झूठ बोलकर बार बार आता है। एक दिन उसने निश्चय किया कि अब वह डॉक्टर हिना को अपनी झोपड़ी में बुलाएगा। उसने बहाना बनाया कि रात को अचानक तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई। अगली सुबह वह क्लिनिक पहुंचा और बोला, बेटी अब तो लगता है आखिरी समय पास है। यदि तू कल शाम मेरी झोपड़ी पर आकर देख ले तो बड़ा उपकार होगा। मुझे चलने फिरने की शक्ति नहीं रही। डॉक्टर हिना पहले हिचकिचाई। जंगल के भीतर जाना आसान नहीं था, विशेषकर एक अकेली स्त्री के लिए। लेकिन बाबा जी की बूढ़ी हालत और आंखों में छुपी बेबसी देखकर उसने हाँ कर दी। अगली शाम जब सूरज पेड़ों के पीछे छिप रहा था और जंगल पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी, डॉक्टर हिना अपना बैग लेकर झोपड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ता संकरा था, पेड़ों की जड़ें उभरी हुई थीं और परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। झोपड़ी के पास पहुंची तो फकीर दरवाजे पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। आ गई बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा।
जी बाबा जी, अब कैसे हैं? बस सांस नहीं ली जा रही थी, सोचा तुझे बुला लूं। डॉक्टर हिना भीतर आई। झोपड़ी बेहद साधारण थी। मिट्टी का फर्श, पुराने कपड़े, एक जलता हुआ दिया और कोने में रखी पुरानी लकड़ी की लाठी। फकीर लेट गया और बोला, बेटी, दिल बहुत डर रहा है, लगता है मृत्यु निकट है। डॉक्टर हिना ने जांच की तो सब कुछ सामान्य था। उसने कहा, बाबा जी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, यह केवल वहम है। फकीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, सच कहूं तो अब मुझे इलाज से ज्यादा किसी अपने के सहारे की जरूरत है। तू आती है तो दिल को शांति मिलती है। यह सुनकर डॉक्टर हिना चकित हुई, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। वह मानती थी कि यह केवल एक अकेले बूढ़े व्यक्ति के शब्द हैं, जो जीवन के अंतिम समय में साथ और अपनापन चाहता है। अब यह दिनचर्या बन गई। कभी फकीर खुद क्लिनिक आता और कभी डॉक्टर हिना झोपड़ी तक चली जाती। बातचीत के दौरान फकीर उसकी प्रशंसा करने लगा। बेटी, तेरी मुस्कान जंगल के अंधेरों को भी रोशन कर देती है। तेरे हाथों का स्पर्श मुझे नई जिंदगी दे देता है। शुरुआत में डॉक्टर हिना ये बातें केवल एक बूढ़े की भावुकता समझकर अनदेखा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसके दिल में भी एक नरम कोना बनने लगा। वह सोचती थी कि शायद यह प्रेम नहीं बल्कि सहानुभूति है, पर मन के किसी हिस्से में वह भी उसके इंतजार में रहने लगी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। मिट्टी की सुगंध पूरे जम, बारिश की बूंदें छत पर बजती रहीं और झोपड़ी के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। फकीर के शब्दों ने डॉक्टर हिना के दिल में हलचल मचा दी थी। वह सामने खड़ी थी, हाथों में बैग पकड़े, आंखों में हैरानी और होठों पर खामोशी। बाबा जी, उसने धीमी आवाज में कहा, आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी उम्र से 3 गुना बड़े हैं। लोग मजाक उड़ाएंगे। फकीर ने आह भरी और जमीन की ओर देखा। हाँ बेटी, नहीं, अब तुझे बेटी नहीं कह सकता। मैं जानता हूं कि यह दुनिया हंसेगी, लोग मुझे पागल कहेंगे, मगर यह दिल है ना, यह किसी की नहीं सुनता। डॉक्टर हिना का दिल जोर से धड़क रहा था। वह खुद को रोकना चाहती थी, मगर उन बूढ़ी आंखों में जो तन्हाई और सच्चाई दिख रही थी, उसने उसकी आत्मा को छू लिया। कुछ पल वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह हमदर्दी है या सचमुच प्यार, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि आपके बिना मेरा दिल भी खाली लगता है। फकीर की आंखों में चमक आ गई। वह पहली बार मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो बरसों बाद उसके चेहरे पर आई थी। अब दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन चुका था। डॉक्टर हिना अब केवल एक डॉक्टर नहीं रही, बल्कि फकीर की जिंदगी की रोशनी बन गई। वह अक्सर झोपड़ी पर आती और घंटों बातें करती। वह अपने बचपन, शहर की जिंदगी और अपने सपनों के बारे में बताती। फकीर अपनी पुरानी यादें सुनाता। जब मैं जवान था तो समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ता था। हाथ मजबूत थे, मगर दिल हमेशा खाली रहा। शादी की, मगर पत्नी जल्दी ही मर गई। फिर मैंने दुनिया छोड़ दी और इस जंगल का हिस्सा बन गया। डॉक्टर हिना हैरान होकर सुनती। वह सोचती कि यह बूढ़ा इंसान जो सबको फकीर और अकेला नजर आता है, अंदर से कितना टूटा हुआ है। एक दिन गांव में चर्चा होने लगी। कुछ औरतों ने देखा कि डॉक्टर हिना अक्सर जंगल की ओर जाती है। वे हंसती और कानाफूसी करती। डॉक्टरनी और वह बूढ़ा फकीर, कुछ तो है मामला। बात धीरे धीरे फैल गई। एक दिन क्लिनिक में एक औरत ने खुलकर कह दिया, डॉक्टरनी जी, आप तो अच्छी भली जवान और खूबसूरत हैं। वह बूढ़ा फकीर आपको बार बार क्यों बुलाता है? यह सुनकर डॉक्टर हिना का दिल चोट खा गया। उसने हल्की मुस्कान दी, मगर भीतर ही भीतर सोचने लगी कि लोग कितनी आसानी से बिना कुछ जाने जज कर लेते हैं। शाम को वह सीधी झोपड़ी पर पहुंची और फकीर से कहा, बाबा जी, लोग बातें बनाने लगे हैं। फकीर ने खामोशी से उसकी ओर देखा। मैं जानता था यह दिन आएगा। दुनिया कभी नहीं समझेगी कि मेरे दिल में कैसी मोहब्बत है। हिना उसके पास बैठ गई और बोली, मुझे परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, मैं जानती हूं आपकी मोहब्बत सच्ची है और मुझे भी लगता है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फकीर ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, खुदा ने मेरे खाली दिल को तेरे जरिए भर दिया। अब अगर मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। समय बीतता गया। जंगल अब उनके लिए एक पनाहगाह बन चुका था। कभी वे दोनों पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते, कभी बहते नाले के किनारे पानी में कंकड़ियां फेंकते। फकीर अपनी लाठी का सहारा लेकर चलता और हिना उसके साथ मुस्कुराती रहती, लेकिन भीतर ही भीतर एक डर भी था। यह रिश्ता दुनिया के नियमों के खिलाफ था। उम्र का फासला,
समाज की नजरें और गांव वालों की जुबान उनके लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं थी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था, फकीर ने कहा, हिना, अगर कल को लोग तुझे मुझसे अलग करने की कोशिश करें तो क्या तू मेरा साथ देगी? हिना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मैं साथ दूंगी, क्योंकि अब यह दिल केवल आपके लिए धड़कता है। फकीर के चेहरे पर सुकून उतर आया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे खुदा, तू जानता है यह मोहब्बत सच्ची है। दुनिया कुछ भी समझे, मगर यह दिल की गवाही है। मगर तकदीर की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। अगले ही दिन गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग क्लिनिक पर आ धमके। उनके चेहरे सख्त और आवाज तेज थी। डॉक्टरनी जी, हमें सब पता चल गया है। आपका उस बूढ़े फकीर से मेलजोल गांव के नाम पर दाग है। यह रिश्ता गांव बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर हिना का दिल कांप गया। उसने हिम्मत करके कहा, वह बुरा इंसान नहीं है, वह फकीर है, मगर उसका दिल साफ है। एक बुजुर्ग गुस्से से बोला, प्यार के चक्कर में अकल खो बैठी हैं आप। वह 90 साल का है और आप 30 की। लोग क्या कहेंगे? हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि यह दुनिया कभी उनके दिलों की गहराई को नहीं समझ सकेगी। शाम को वह सीधी झोपड़ी पर पहुंची। फकीर लकड़ियां जला रहा था ताकि रात को ठंड में रोशनी और गर्मी मिल सके। हिना ने सारा माजरा सुना दिया। फकीर खामोशी से सुनता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से दुनिया के ताने सुने। अगर चाहे तो आज के बाद मुझसे न मिले। यह सुनकर हिना का दिल टूट गया। वह रोते हुए उसके पैरों में बैठ गई और बोली, ऐसा मत कहिए, मैंने आपके बिना जीने का सोचा भी नहीं। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। चाहे दुनिया दुश्मन हो जाए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। फकीर के कांपते हाथ उसके बालों पर टिक गए। उस पल झोपड़ी की खामोशी में केवल एक सच्चे प्यार की धड़कन गूंज रही थी। रात का अंधेरा जंगल पर छा गया था। झोपड़ी के अंदर चिराग जल रहा था और बाहर हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। डॉक्टर हन्ना अब फकीर के पास बैठी थी, जैसे उसने यह तय कर लिया हो कि अब दुनिया कुछ भी कहे, वह पीछे नहीं हटेगी। फकीर ने कांपती आवाज में कहा, हना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में मोहब्बत मिलेगी। यह दिल तो बहुत पहले मर चुका था, लेकिन तूने आकर इसमें फिर से धड़कन डाल दी। हना ने उसका हाथ थाम लिया। मोहब्बत उम्र की मोहताज नहीं होती बाबा जी। यह दिल की है, यह रूह की है, और मैंने आपकी रूह की सच्चाई को पहचान लिया है। लेकिन गांव के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगले दिन बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। कुछ ने कहा डॉक्टर को गांव छोड़ देना चाहिए, कुछ ने कहा फकीर को निकाल देना चाहिए। शोर मच गया। इसी दौरान एक नौजवान खड़ा हुआ जिसने हना से इलाज कराया था। उसने कहा, आप सब गलत सोच रहे हैं। डॉक्टरनी ने हमें सेहत दी, हमारी जानें बचाई, और वह फकीर, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर दोनों एक दूसरे के लिए सुकून है तो हमें क्यों तकलीफें होनी चाहिए? कुछ लोगों ने उसकी तायद की, मगर ज्यादातर अब भी खिलाफ थे। हना ने जब यह सब सुना तो उसका दिल और मजबूत हो गया। शाम को वह झोपड़ी पहुंची। उसकी आंखों में अज़्म झलक रहा था। बाबा जी, मैंने फैसला कर लिया है। चाहे गांव वाले माने या ना माने, मैं आपके साथ रहूंगी। फकीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, यह दुनिया तुझे तकलीफ देगी। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से रुसवा हो। हना ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। मोहब्बत में रुसवाई नहीं देखी जाती। आप मेरे लिए दुनिया के सब कायदे कानून से ज्यादा कीमती हैं। अब दोनों ने तय किया कि वे खुलेआम अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे। अगले दिन हना ने क्लिनिक बंद किया और फकीर के साथ गांव के बीच जा पहुंची। सब लोग हैरान रह गए। फकीर अपनी छड़ी पर टिका हुआ था और हना उसके साथ खड़ी थी। मैं जानती हूं आप सब मेरी मुखालिफत करेंगे, हना ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन यह मेरा फैसला है। मैं इस शख्स को अपना मानती हूं, चाहे वह फकीर हो, चाहे 90 साल का हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के दिलों में हैरत और कुछ के होंठों पर मुस्कान। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी और बोली, अगर यह सच है तो हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। मोहब्बत खुदा की देन है और खुदा की दी हुई चीज पर शक करना कुफ्र है। यह सुनकर माहौल बदल गया। लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे अब खामोश हो गए। वक्त गुजरता गया। हना अब क्लिनिक के बाद ज्यादातर वक्त झोपड़ी में गुजारती। वह फकीर के लिए खाना बनाती, दवा देती और उसके साथ बैठकर बातें करती। फकीर कभी कभी हैरान रह जाता कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी बरसों में
ऐसा सुकून कैसे पा लिया। हना, मैंने तो सोच लिया था कि यह झोपड़ी ही मेरी कब्र होगी, लेकिन तूने इस जगह को जन्नत बना दिया। हना मुस्कुराकर जवाब देती, मोहब्बत इंसान को जन्नत दे देती है, चाहे वह दुनिया का सबसे गरीब क्यों ना हो। लेकिन वक़्त का अपना कानून है। फकीर का जिस्म कमजोर होता जा रहा था। एक दिन वह ज्यादा देर तक चल न सका, छड़ी पर टिक कर बैठ गया। हना ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बाबा जी? फकीर ने कमजोर आवाज में कहा, हना, लगता है मेरा वक्त करीब है। यह सुनकर हना का दिल चाक हो गया। उसने कहा, ऐसा मत कहिए, आपके बिना मैं क्या करूंगी। फकीर ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मोहब्बत जिस्म की नहीं, रूह की होती है। मेरा जिस्म चाहे मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तेरे साथ रहेगी। कुछ दिन बाद एक सुबह झोपड़ी में चिराग बुझा हुआ था। फकीर बिस्तर पर लेटा था, उसके चेहरे पर सुकून था। हना उसके पास बैठी आंसू बहा रही थी। फकीर ने आंखें खोली और आखिरी बार कहा, हना, शुक्र है कि मेरा दिल खाली नहीं मरा, तूने मुझे मोहब्बत दी। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए खामोश हो गया। हना ने उसका सिर अपने सीने पर रखकर रोया। उस वक्त जंगल में हवा के झोंके चले, जैसे कुदरत भी इस मोहब्बत को सलाम कर रही हो। गांव वालों ने जब यह खबर सुनी तो वे भी खामोश हो गए। अब कोई एतराज न रहा। उन्होंने फकीर को इज्जत से दफनाया। हना उसके मजार के पास बैठी रही और दिल में अहद किया, मैं अपनी जिंदगी आपकी याद में गुजारूंगी। वह रोज मजार पर जाती, फूल रखती और घंटों बैठकर बातें करती, जैसे वह जिंदा हो। क्लिनिक भी चलता रहा, मगर अब उसके अंदर एक अजीब सुकून था। गांव वाले भी अब उसकी इज्जत करते, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मोहब्बत सिर्फ जवानी या दौलत की नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई पर कायम होती है। साल गुजरते गए। हना के बालों में सफेदी आने लगी, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस दिन थी जब उसने फकीर को पहली बार देखा था। उसकी मुस्कान अब भी जंगल को रोशन करती थी, और जब कोई उससे पूछता कि तुमने शादी क्यों नहीं की, तो वह सिर्फ मजार की तरफ देखकर कहती, मैंने अपनी रूह पहले ही किसी को दे दी थी, बाकी सब तो सिर्फ जिस्म के रिश्ते हैं। यूं एक बूढ़े फकीर और जवान डॉक्टर की कहानी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। लोग अब उस मोहब्बत को याद करते जो दुनिया के कायदे कानून के खिलाफ थी, मगर रूह की गहराई में सच्चाई लिए हुए थी। मोहब्बत जो झोपड़ी की दीवारों से शुरू हुई थी, अब दिलों में कहानी बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार उम्र, जाति या समाज के बनाए नियमों का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्यार दिल और आत्मा से जुड़ा होता है, और यह इंसान को वह सुकून दे देता है जो दुनिया की दौलत या ताकत भी नहीं दे सकती। लोगों की बातें केवल वक्ती होती हैं, लेकिन दिल की सच्चाई हमेशा जिंदा रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद